वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो बट प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। अपन हर बार ट्राई करते हैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढने के लिए जो अपने को बहुत अमीर बना देगा। बट क्या क्या चीज़ें स्टॉक्स बाय करने के पहले देखनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज़, उनके मतलब क्या होते हैं, क्यों चेक करना चाहिए। आज अपन इस बात में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 6 से 7 रेशियोज़ के बारे में बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सबका फेवरेट पी रेशियो। पी रेशियो मोस्ट वाइडली टूल है, सबसे पहले लोग इसी को देखते हैं। ये अपने को क्या बताता है, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के बदले में इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है कंपनी को। ये कंपनी के शेयर की वैल्यू पता कर सकता है। इसे हम मल्टीपल में बोलते हैं, मतलब 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स वैसा। और ये अपने को पता कैसे चलता है, कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। मतलब ये पता चलता है कि हर 1 रुपये आप कमाने के लिए कितना पैसा आप कंपनी को देने के लिए तैयार हो। ये अपने को ये बताता है कि मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो एक कम स्टॉक का उसके इंडस्ट्री से काफ़ी कम है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। जैसे आप, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओवर वैल्यूड कंपनी अच्छी नहीं है। जैसे डीमार्ट का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो उसके एक स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से पी रेशियो उनको हाई मिला है। लॉस मेकिंग कंपनीज़ का पी रेशियो नहीं होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में EPS अर्निंग्स पर शेयर, अगर कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है तो इसलिए ये वाला आप लॉस मेकिंग कंपनीज़ के लिए फॉलो नहीं कर सकते। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताता है और वो कितना एफिशिएंटली अपने प्रॉफिट को जनरेट करती है, कितना एफिशिएंटली अपने फंड्स को यूज़ करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जितना ज़्यादा उतना अच्छा होना चाहिए। ROE निकालते कैसे हैं, कंपनी की जो नेट इनकम है साल भर की डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे से कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उनको पैसे को कितना अच्छे से यूज़ कर रही है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है वो कंपनी कैसे यूज़ कर रही है। फाइनेंशियल रेशियो है कि कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, अपने पैसों को अच्छे से यूज़ कर रही है नहीं कर रही है। और यहाँ पे और पिछले पहले वाले में क्या है, पिछले वाले में सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स थे, मतलब सिर्फ इक्विटी। यहाँ पे पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे डेट भी आ जाता है कंपनी का। यहाँ पे सबसे मैटर करता है कंपनी का असेट एलोकेशन कैसा है, मतलब कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी से उठाया हुआ है, कितना डेट से उठाया है। तो ये असेट एलोकेशन बहुत मैटर करता है। ये कैसे डिवाइड होता है, कंपनी की साल भर की अर्निंग्स डिवाइडेड बाय जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन वगैरह सब आ जाता है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अपन हमेशा प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या, कंपनी का जो मेन कोर बिज़नेस है उससे कंपनी पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है। ऐसा नहीं, वो कंपनी अपनी कोर बिज़नेस से पैसा कमा ही नहीं रही है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा पैसा कमा रही है। तो हर 1 रुपये कमाने के लिए, सेल के लिए कंपनी को कितना खर्चा कंपनी करती है, अगर आप वो माइनस करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। ये अपने वही मैंने जैसे मैं आपको बताया, जनरेटिंग प्रॉफिट्स टू कोर ऑपरेशन। ये मिलता है कैसे, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मतलब पूरा ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आप टोटल सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो कंपनी का कोर बिज़नेस है उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जैसे अगर किसी कंपनी का कंस्ट्रक्शन भी बिज़नेस है और बाकी, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कितना पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं उसको इंटरेस्ट से ज़्यादा कमा रही है, रेंट से ज़्यादा कमा रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने कोर बिज़नेस से जितना पैसा कंपनी क्या अच्छा पैसा कमा पा रही है, और ये भी जितना ज़्यादा उतना बेटर है। फिर डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो अभी आपने सुना होगा, अदानी का केस अगर आप फॉलो कर रहे हैं। डेट इक्विटी मतलब क्या, कंपनी ने हर एक इक्विटी के बदले में कितना डेट उठाया हुआ है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये इक्विटी है और 200 रुपये डेट है, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हुआ, 2। तो ये कैसे निकलता है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। इसे हम डेट वर्सेस ओन फंड्स कंपेयर करते हैं। आइडियल रेशियो 2 होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा है, मतलब वो एक ड्रॉबैक है। बट कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर के लिए आप ये चीज़ नहीं देख पाएंगे, बिकॉज उनका तो काम ही है पैसा, मतलब एकदम ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, तो उनका लोन ज़्यादा हो सकता है। अदानी का देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा था, 100 से भी ज़्यादा था। हाई डेट इक्विटी मतलब क्या, कंपनी अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ग्रोथ कर रही है। कंपनी अपने खुद के पैसों से ग्रोथ नहीं कर रही है, जो लोन उठाया हुआ है उस पैसों से ग्रोथ कर रही है। EBITDA अपने, अगर आप शार्ट टर्म देख रहे हैं तो काफ़ी जगह ये वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कंपनी का एक ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। नेट इनकम भी बोल सकते हैं इसे, यानी EBITDA भी बोल सकते हैं। ये निकलता है कैसे, जो ऑपरेटिंग इनकम अपन ने बात की, इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। क्यों सॉरी, इसमें आप डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है, वो सिर्फ बुक्स में एंट्री होती है, उसका कोई एक्चुअली आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो इसलिए EBITDA में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। ये काफ़ी, अगर आपको किसी कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका
EBITDA देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है कंपेयर करने के लिए। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, कंपनी कितना डिविडेंड बांट रही है अपने शेयर प्राइस के मुताबिक। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है एंड 5 रुपये डिविडेंड बांट रही है, मतलब 5% डिविडेंड यील्ड है, कितना कंपनी अपने प्रॉफिट से बांट रही है। और ये निकलता कैसे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस, तो इससे आपका डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये रेशियोज़ पता चलेंगे क्या होता है। एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो पता मिली होगी। फिर इसके बाद अपनी खुद की रिसर्च करिए। प्लीज़ फॉलो करिए, मैं हर ऑल्टरनेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ, बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करिए। थैंक यू वेरी मच।